हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का शुरुआत बिलियन चैप्टर से सॉल्यूशन, जो कि हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे कि बिलियन होता क्या है, बिलियन कौन कौन से घटक से मिल करके बना होता है, और जो है बिलियन के सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका गुण क्या होता है। इस प्रकार हम लोग बिलियन के से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बिलियन क्या होता है, बिलियन का प्रकार क्या होता है, और मोललता क्या होता है, और मोलरता क्या होता है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। तो हम लोग इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं कि बिलियन जो बनता है वह कौन कौन से घटक से मिल करके बनता है। तो हमारा यहाँ पर पहले है विलय यानी सोल्यूट। क्या? सोल्यूट, राइट। सोल्यूट, ये हमारा विलय, इसे सोल्यूट कहा जाता है। विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और बिलियन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये हमारा दो चीज़, जब ये दो चीज़ मिलता है तब हमारा बिलियन का निर्माण होता है। तो विलय, विलय सोल्यूट क्या होता है? तो विलय वह पदार्थ है जो द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, यानी घुलने वाले पदार्थ को, जैसे कि ये जल हुआ, जल को विलायक के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। ये विलायक है, मतलब जल को विलायक माना गया है। और ये विलायक में हम लोग जो चीनी डालेंगे या तो नमक डालेंगे, उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं कि ये चीनी हमारा हो जाएगा विलय यानी ये सोल्यूट हो जाएगा, और हमारा ये जल सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब ये दोनों मिलेगा तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वही होगा विलयन। तो यही बताया गया कि विलय वह पदार्थ है जो द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, यानी घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। और विलायक, विलायक वह द्रव होता है जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाता है। तो जैसे हम अभी बताए ना कि ये जल है और इसमें किसी भी पदार्थ को मिलाएंगे तो जिसको जिसको घोलेंगे वो विलय, और जिसमें घोलाएंगे वो विलायक। तो ये एक सरल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और विलयन दो से ज़्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो ये जैसा कि विलायक और विलय मिलेगा और ये समान मिश्रण में, मतलब समान मिश्रण में होगा, सभी जगह समान। जैसे आप लोग देखते होंगे उदाहरण के तौर पर कि किसी पानी में हम लोग जब जब हम लोग जो है नमक को डालते हैं तो किसी भी तरफ से हम लोग चखेंगे तो वो नमकीन ही दिखाई देगा। उसी प्रकार हम लोग शरबत बनाते हैं, जैसे चीनी घोल करके, तो किसी भी सतह से हम पिए या किसी भी तरह से हम पिए तो चीनी का स्वाद सभी जगह एक ही जैसा होता है। यानी शरबत का जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो एक ही जैसा, सभी माध्यम से, सभी सतह से एक ही जैसा स्वाद प्राप्त होता है। तो हम लोग उसे कहेंगे समांगी मिश्रण, और वही समांगी मिश्रण जो है ये विलयन का रूप हुआ। ठीक ना? तो विलयन कहलाता है। अब तो ये सरल कॉन्सेप्ट है, और ये भी आप लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि विलयन में जो अवयव ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जल ज़्यादा रहेगा और उसमें जो है घुलाने वाले पदार्थ कम रहेगा, तो यानी जल ही ज़्यादा रहेगा तब विलयन होगा, और कम मात्रा में क्या होगा? विलय होगा। तो उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि विलयन में जो अवयव ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक, यहाँ क्लियर होता है। और जो है विलय और विलायक के कुछ उदाहरण है, अभी हम लोग समझ चुके हैं। अभी बताए चीनी जैसे, और जो है नमक का उदाहरण हमने लिया। तो इसी प्रकार हम निम्नवत देखें तो क्या उदाहरण लिया गया है? चीनी पानी में घुल जाती है, इसलिए चीनी विलय और पानी विलायक हमने पहले भी चर्चा कर चुका है। नमक और पानी के मिश्रण को विलयन कहते हैं, नमक विलय तथा पानी विलायक कहलाता है। हमने ये भी उदाहरण पहले ही कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को विलयन का घटक समझ में आया होगा और विलयन को भी आप लोग जान चुके होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं बिलियन। अब बिलियन के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिलियन होता क्या है,
तो हमने पहले उधर जान चुका है कि विलयन का घटक क्या होता है और विलयन कैसे बनता है, और यहाँ पर समझने वाले हैं कि विलयन होता क्या है और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सैंपल डेफिनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर डेफिनेट कर चुके हैं। तो समांगी मिश्रण का अर्थ है मिश्रण के सभी भागों का संगठन तथा गण, यहाँ पर कण होगा, कण समान है, मतलब किसी भी सतह से हम लोग जैसे चखें, जैसे हम बताए ना कि शरबत हम लोग किसी भी सतह से पिएंगे तो समान ही स्वाद प्राप्त होगा, ना कि एक तरफ ज़्यादा मीठा और एक तरफ कम मीठा, नहीं नहीं, समान दिखाई पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा ये सरल सा उदाहरण। और हम लोग समझने वाले हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो है विलयन का प्रकार हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलायक के भौतिक मतलब कहने का मतलब कि जल के आधार पर जो भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। तो गैसीय विलयन पहला हमारा हो जाएगा, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन में हम लोग देखेंगे कि जब विलय होगा गैस, ठीक, और विलायक भी होगा गैस, तो हमारा उत्पाद विलयन कैसा होगा, तो गैसीय। उसी प्रकार हम लोग इसका उदाहरण देखें तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण हमारा हो जाएगा गैसीय विलयन। द्रव विलय और गैस विलायक होगा तो हमारा विलयन जो प्राप्त होगा वो गैसीय विलयन प्राप्त होगा, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, ये हमारा द्रव गैस मिलकर जो है गैसीय विलयन प्राप्त होता है। और ठोस और गैस को मिलाएंगे तो हमारा गैसीय विलयन प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर हम कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन लेते हैं, तो ये हमारा 3 प्रकार का जो है गैसीय विलयन उत्पाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार द्रव विलयन, गैस में द्रव मिलाएंगे और द्रव में द्रव मिलाएंगे और ठोस में द्रव मिलाएंगे तो हमारा द्रव विलयन प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। और ठोस विलयन, ठोस विलयन में भी उसी प्रकार है कि गैस में हम लोग ठोस मिलाएंगे, द्रव में ठोस मिलाएंगे और ठोस में ठोस मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ठोस विलयन, और इसका भी उदाहरण दिया गया है, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो यहाँ पर दिया गया है सोल्यूट यानी विलय, और ये सॉल्वेंट यानी विलायक, और ये जब मिला तो हमारा क्या बना, विलयन यानी सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम लोग आगे की टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, बेसिकली जो है किसी विलयन में जो है अभी बताया ना कि विलयन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, विलय और विलायक। तो उस विलयन में विलायक या विलय कितनी मात्रा में घुली हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको पता करने के लिए ये मोल प्रभाज का एक इकाई होता है, ठीक। तो किसी विलयन में मौजूद किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग किसी विलय का मोल प्रभाज देखेंगे, यानी किसी जैसे कि हम लोग पानी में चीनी को मिलाए तो चीनी को देखेंगे कि वह पानी में कितना मात्रा में घुला, तो उसको निकालने के लिए जो हमें क्या करना होगा, तो ऊपर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मतलब जो है ऊपर में हम लोग रखेंगे किसका मान, जिसका निकालेंगे, यानी हम लोग चीनी का निकालना चाहते हैं तो चीनी का मोल हम ऊपर में देंगे, ठीक। और कुल विलयन चीनी प्लस पानी का मोल कितना है वो नीचे देंगे और इसका अनुपात निकालेंगे तो मोल प्रभाज होगा किसका, विलय का, मतलब चीनी का होगा। और उसी प्रकार हम लोग पानी का निकालेंगे मोल अंश यानी मोल प्रभाज या मोल निकालेंगे तो हम लोग ऊपर में रखेंगे किसको, पानी को, और नीचे रखेंगे किसको, तो पानी और चीनी दोनों को। तो इस प्रकार हमारा विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग मोल प्रभाज का कोई मात्रा का नहीं होता है, ठीक ना। ये एग्जाम में बनने का चांस हो सकता है कि मोल प्रभाज का इकाई होता है, तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो मोल प्रभाज का निकालने का तरीका हम लोग बता चुके हैं कि अगर विलय की मोलों की संख्या n, यहाँ विलय की मोल यानी चीनी की हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो चीनी की मोलों की संख्या n और विलायक के मोलों की संख्या जैसे पानी के मोलों की संख्या n, तो विलय का मोल प्रभाज यानी चीनी का, तो ऊपर में हम लोग रखेंगे चीनी का यानी विलय का और नीचे रखेंगे चीनी और पानी दोनों का। उसी प्रकार हम लोग जल का निकालना चाहे
तो ऊपर में रखेंगे जल का और नीचे रखेंगे हम लोग दोनों का, यानी चीनी और पानी दोनों का। ये उदाहरण के तौर पर लिए, चीनी के जगह पर जो है विलय के तौर पर कुछ भी हो सकता है, वो उदाहरण के बेस्ट पर निर्भर करता है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक है हमारा मोललता। मोललता ये इकाई करने का, जैसे कि हम लोग बताएं कि बिलियन में कितने अंश होता है, मोल प्रभाज होता है। तो उनको नापने के लिए मतलब जो है, देखिए जैसे आप लोग समझ सकते हैं इसमें। तो मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। माने जो है जैसे कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, विलायक के तौर पर कुछ भी हो सकता है। हमने पहले भी समझा चुके हैं कि जो बिलियन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। और ये 1 किलो रहेगा ना, तो 1 किलो में कितना घुलेगा ई जो है ई विलैया, विलय विलय सोल्यूट कितना घुलेगा, इसको निकालने के लिए जो है ना, ये मोललता का यूज किया जाता है, ठीक ना। इसे छोटका एन से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक विज्ञान में मोललता के लिए यानी हेतु प्रायः प्रयोग की जाने वाली मात्रक मोल प्रति केजी होता है। सिंपल सा बात है कि ये केजी है, ठीक है, और इसमें मोल के रूप में निकालते हैं तो मोल बटा केजी निकल जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। तो एगो पॉइंट और भी आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि मोललता जो है ना, मोललता वह ताप से प्रभावित नहीं होता है। ये आप लोगों को अंतर में लिख सकते हैं। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होता है। और मोलरता, मोलैरिटी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसी विलय की मोलों की संख्या को मोलरता, मोलैरिटी कहते हैं। इसे बड़का एम से व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसकी इकाई प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो इसमें क्या था, केजी, केजी विलायक में, तो इसमें है लीटर विलायक में। लीटर विलायक में विलय की मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोलरता। और इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा कि मोलरता ताप से प्रभावित होता है। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। यहीं से अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही हमारा परिवार का हिस्सा बन जाइए।